हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो एक हमारा चैप्टर नंबर 13 है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इस वाले चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हम सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 लेंगे हम। 13.1 जो एक्सरसाइज है उसके हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम यहाँ डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 32 क्वेश्चन है हमारे पास। तो मे भी जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएंगे वो हम इसमें ले लेंगे। बाकी जो सेकंड वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं ट्राई करूंगा मोस्ट जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके वो हम यहाँ पर अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर लें। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, क्लास 11 का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, और एक्सरसाइज है हमारी 13.1। तो इसे अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमें गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है। हमें निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 3 इज इक्वल टू, हमें क्या निकालनी है x, लिमिट x टेंड्स टू 3 है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर x आ रहा है, ये x किसकी तरफ जा रहा है, 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको ऐसे इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है x टेंड्स टू 3, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और हमें फंक्शन गिवन है यहाँ पर x प्लस 3। तो देखो जैसे जैसे हमारा x 3 के पास जाएगा तो आप क्या करो, ये जो 3 वैल्यू है ना इसे x की जगह रख दो। x की वैल्यू 3 का अप्रोच करिए तो x की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी तरह के हैं। हमें सिंपल जो वैल्यू दे रखी है लिमिट की वो हमें फंक्शन के अंदर पुट करनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, 22x माइनस 22/7, ये 22/7 ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू पाई रखोगे तो आप लिख दोगे पाई माइनस 22/7, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाई माइनस 22/7 लिखते हैं, फिर उनको लगता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसको वो इक्वल में 0 कर देते हैं और उनका आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिख सकते हैं, पाई नॉट इज इक्वल टू 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास 22/7 नहीं होती। पाई की जो वैल्यू होती है ना वो अप्रोक्सीमेट होती है 22/7 के अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब क्या है, जो पाई की वैल्यू जो होती है ना वो 22/7 के अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। तो इसके लिए इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं आएगी, आप अप्रोक्सीमेटली 0 इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, पर वो आपको यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पाई लिखा हुआ है। तो ये ही हमारा आंसर होगा। अगर आपने इसका आंसर 0 लिख दिया तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको कोई नंबर यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1415 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे चलती जाती है, ठीक है। यहाँ मैं 2 प्लेसेस तक लिख रहा हूँ। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और ये कहीं पर भी एंड नहीं होता, ये आगे तक चलता जाता है। जबकि अगर आप 22/7 निकालेंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.1428 होती है। देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास चेंज, देखो यहाँ पर 3.1415 है, यहाँ 1428 है। तो इसीलिए मैं कह रहा था, देखो करेक्ट, यहाँ पर मैं करेक्ट भी लिख देता हूँ, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहाँ तक है, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो 3.14 और 3.2, मतलब डेसिबल के बाद 2 प्लेस आ रहे हैं और यहाँ पर भी 2 प्लेस। फिर आगे की वैल्यू देखो यहाँ 15 है और यहाँ 28 है, तो आगे की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हमेशा याद रखना पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती। ये एक हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। और अप्रोक्सीमेशन कहाँ है, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये भी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7 का आंसर आएगा पाई माइनस 22/7। इसको आपको 0 नहीं लिखना है, अगर 0 लिख दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, ठीक है, r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर हमारे पास गिवन है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसके अंदर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पाई आ गया ना, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको 22/7 लिख देते हैं, वो चीज़ भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 का अप्रोक्सीमेशन है, तो आपको सिर्फ आंसर यहाँ पर पाई लिख कर ही छोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, आपने r की वैल्यू को 1 पुट करा है तो पाई 1 स्क्वायर लिखोगे, फिर एक स्टेप बढ़ा के पाई लिख दो। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 जो है वो हमारे पास अब देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं x टेंड्स टू 4 है। देखो ज़्यादातर हम जब फंक्शंस यूज़ करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, 0 ही मैक्सिमम आता है। तो मेरी आदत है यहाँ पर 0 लिखने की, ठीक है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या फिर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे ना उसमें तो वही आता है, लिमिट जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है ना उसमें h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। तो उस टाइप की क्वेश्चंस करने से मेरी आदत बन गई है यहाँ पर 0 लिखने की, इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी मैंने ऐसे 0 ही लिख दिया था गलती से, तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2। तो सिंपली इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, x की जगह आप 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2। तो इसकी वैल्यू को जब आप सोल्व करेंगे तो 16 + 3 हमारे पास हो जाएगा 19 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू -1। यहाँ पर देखो ये -1 है, यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ना इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर फंक्शन जो हमें गिवन है ना जिस पर लिमिट निकाली है वो क्या है, x की पावर 10 + x की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है, x - 1। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसकी लिमिट है x टेंड्स टू -1। इसके अंदर आप क्या करोगे, वापस से वही x की जगह आप -1 पुट कर दोगे, तो -1 की पावर 10 आ जाएगा, प्लस -1 की पावर 5 और ये +1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय x की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो -1 - 1। तो देखो यहाँ जहाँ x था ना, 3 जगह x था, तीनों जगह मैंने -1 पुट कर दिया और इसकी वैल्यू को अब आप सोल्व कर लो। तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा, -1 की पावर इवन है तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, और ये जो लास्ट में +1 हमारा एज इट इज़, और ये -1 - 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इन टोटल जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1/-2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2। तो -1/2 हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गए सिंपल क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास क्या होती है, 0/0, ∞/∞, इस तरफ की जितनी भी फॉर्म्स होती है, टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास होती है। मैं भी देखो अगर एनसीईआरटी में यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ होगा तो मैं आपको यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, वो जो सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्या छोड़ो, मैं आपको इसी तरह से यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो 0/0, ∞/∞, 1 की पावर ∞, 0 की पावर ∞, और इस तरह और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है, सारी तो मुझे अभी याद नहीं है। खैर, तो बेसिकली हमारे पास जो सबसे ज़्यादा काम में आती है ना वो ये वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास सबसे ज़्यादा काम में आती है। तो देखो एक बार मैं आपको 0/0 की फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट, स्पेलिंग थोड़ी पहले मैंने गलत लिख दी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब यहाँ हम समझते हैं इसे इनडिटर्मिनेट क्यों कहा जाता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, जिसे हम यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसे हम क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका यहाँ पर मैं आपको एक रीज़न बताने वाला हूँ। और इस चीज़ को आप अगर एक बार ध्यान से समझोगे ना तो बाकी की जो फॉर्म्स है ना
वो भी आपके समझ में आ जाएगी। या फिर जो सारी फॉर्म्स हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एक्सप्लेन करी है। अब समझो इसे, यहाँ पर 0/0 है ना, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 0 × 1/0, ठीक है, 0 × 1/0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स आ गए हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक है। ये 0 है और ये 1/0 है। अब देखो जो 1/0 जो होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 1/0 एग्जैक्टली 0 पे तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। पर अगर मैं क्या करूं, जब इसको लेऊंगा ना, मैं ले रहा हूं 1/0 प्लस, तो अगर मैं 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहा हूं, जैसे कि 0.000001, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको यहाँ पर पुट करो तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा आपको। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब आप ये पॉइंट हटाओगे तो देखो कितने बार आ जाएगा। अपने पास कितने जीरोज हैं यहाँ पर, टोटल 6 टर्म्स है, तो यहाँ पर 6 बार आप 0 लगा दोगे, ठीक है। तो ये बड़ा टर्म आ गया। अब देखो इसे 0 के और अप्रोच करो, यहाँ पर मैंने 5 0 लगाए, आप और 0 लगा दो, 10 0 लगा दो, 8 0 लगा दो, तो 0 के जब आप बहुत नज़दीक पहुँचते जाओगे ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो 1/0 प्लस क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। वहीं अगर मैं कहूँ 1/0 माइनस है, मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर है, मतलब 0 माइनस क्या हो गया, माइनस में 0.000000 इस तरह से 1 हो गया। इसे जब आप डिवाइड करोगे ना, तो देखो नेगेटिव साइन तो एक है ही, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा ऊपर एक, और ये 0 प्लस बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, देखो यहाँ पर ये जो 0 है ना, ये क्या है, नॉट एग्जैक्ट 0, ये एग्जैक्टली 0 नहीं है। जब ये एग्जैक्टली 0 होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। पर अगर ये 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है या 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है, तो इसका आंसर या तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और ये तो 0 है ही है। अब समझो यहाँ पर इस 0 में और इस 1/0 में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। कैसे, ये 0 चाहता है कि जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप किसी भी नंबर को, जैसे इसको आप एक बार अभी नंबर ट्रीट कर लो, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसको आपने 0 से मल्टीप्लाई करा, तो आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला 0 चाहता है कि वैल्यू 0 हो जाए, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में 0 बैठा हुआ है ना, ये क्या है, या तो 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है या 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। तो ये चाहता है कि वैल्यू क्या हो जाए, प्लस इन्फिनिटी हो जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक चाहता है वैल्यू 0 हो जाए, एक 0 चाहता है वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वैल्यू हमारी 0 होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी, माइनस इन्फिनिटी होगी, या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। तो इस वजह से इन्हें इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। इन्हें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसीलिए 0/0 हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। 0/0 का हमारे पास आंसर प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, फाइनाइट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसका आंसर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ही आएगी। तो इसलिए हम इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। और लिमिट्स के अंदर जब ये वैल्यूज हमारे पास बनती है तो हम बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, उन सभी को अप्लाई करते हुए हम इन सब की लिमिट्स यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सेम चीज़ इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो। इसको मैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1/∞, है ना। तो देखो ये वाला इन्फिनिटी क्या चाहता है कि वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी की तरफ जाए, लेकिन ये देखो 1/∞ है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 से आपने इन्फिनिटी को डिवाइड करा, मतलब 1 से आपने एक बहुत बड़े नंबर को डिवाइड करा, तो ये क्या होता है, 0 की तरफ अप्रोच होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 0 होती है। तो ये इन्फिनिटी क्या चाहता है, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, जबकि ये वाला इन्फिनिटी जो है ना, ये चाहता है वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी एक तरह का कॉम्पिटिशन है, एक चाहता है वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, एक चाहता है वैल्यू 0 हो जाए। तो इसलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। सेम चीज़ इस तरह की है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है ना हमारे पास, उन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है वहाँ पर। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब आगे। हमने ये क्या करा, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्कस कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास,
वो हमारे पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ही एक क्वेश्चन है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या है, लिमिट हमें गिवन है, ये लिमिट हमें निकालनी है। अब देखो, जब आप इसमें 0 पुट करोगे ना, तो यहाँ 0 पुट करा तो आ गया 1 की पावर 5 हो गया, 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, 1 की पावर 5 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और डिनोमिनेटर में x है ही, तो x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारी 0/0 की फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसमें डायरेक्टली अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0/0। तो 0/0 क्या है हमारे पास, क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है एक, तो इसका हम आंसर 0/0 तो लिख नहीं सकते। तो इसका आंसर देखो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर एक नोट लगाता हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखो, लिमिट h टेंड्स टू a जब हमारे पास हो और h की पावर n माइनस a की पावर n हो और h माइनस a हो, तब हमारे पास आंसर क्या आता है, n a की पावर n माइनस 1 आता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है NCERT के अंदर, यहाँ पर एक गिवन है ये फॉर्मूला। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो देखो, यहाँ पर है, देखो ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस है n a की बात। देखो यहाँ पर बस मैंने h लिख दिया है, x की जगह यहाँ x लिखा हुआ है, मैंने h लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में x हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है ना, इसलिए मैंने h लिखा है, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, NCERT में गिवन है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, इसका प्रूफ भी वहाँ पर दे रखा है। तो अब देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर हमें इसमें अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, देखो पुट, हम क्या करेंगे, जब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो x प्लस 1 है ना, यहाँ पर देखो x प्लस 1, हम क्या करेंगे, पुट h इज इक्वल टू x प्लस 1। हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 है ना, इसे h के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो x टेंड्स टू 0 है हमारा, यहाँ पर देखो लिमिट क्या है, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो लिमिट यहाँ लगाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो x को यहाँ 0 पुट करो तो h की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा 1 को, तो ये हमने एक सब्स्टिट्यूशन यूज करा, h इज इक्वल टू x प्लस 1, x हमारा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h हमारा कहाँ जाएगा 1 की तरफ जाएगा। सिंपली आप x को 0 यहाँ पुट करा तो h की वैल्यू 1 आई, वही हमारे पास यहाँ पर लिमिट बन गई। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से देखो, इसे अगर आप सोल्व करोगे ना तो x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से h तो आ गया हमारा x प्लस 1, x क्या आ गया h माइनस 1 आ गया, इस प्लस 1 को आप इधर भेज दो तो हो जाएगा h माइनस 1। अब ये जो सारी वैल्यूज है ना, h की x की, ये सब यहाँ पर पुट कर दो इस वाली लिमिट के अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0 था यहाँ पर, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, h टेंड्स टू 1 कर देंगे। ठीक है, h की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ देखो x प्लस 1 है, इसकी जगह हम लिख देंगे h, तो यहाँ जाएगा h की पावर 5 माइनस 1 हमारा एज इट इज, इसके पावर में मैं 5 लिख देता हूँ, 1 की पावर 5 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ डिवीजन में क्या था x की वैल्यू क्या है h माइनस 1, h माइनस 1 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर। अब फॉर्मूले से अगर आप कंपेयर करो तो देखो a की वैल्यू, देखो यहाँ h टेंड्स टू a है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू देखो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यहाँ n है, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, a की वैल्यू क्या है 1, तो मैं लिखूंगा 5 1 की पावर 5 माइनस 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये 6th क्वेश्चन था हमारे पास, अब हम 7th क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन 7 जो है हमारे पास, वो भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ही है। मोस्टली अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के ही आएंगे। तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसी लिमिट को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर आप 2 को यहाँ पुट करो तो यहाँ हो जाएगा
2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 और 10 माइनस 10 हो जाएगा 0 और 2 को यहाँ स्क्वायर ऐड करो तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसका अब हम डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल मेथड है इसके अंदर। ये अभी एक्सरसाइज हमारी लिमिट्स के अंदर ये पहली एक्सरसाइज है, 13.1 एक्सरसाइज चल रही है, तो अभी इतना हार्ड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे नहीं, तो बेसिक्स हमारे पास यहाँ पर आप कंसेप्ट यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो डिनोमिनेटर में आप क्या करो, आइडेंटिटी लगा दो, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, वही सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने लगा दी है। और न्यूमरेटर जो है उसके अंदर देखो आप क्या करोगे, इसमें हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, देखो ये हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। देखो 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 30 आया। तो यहाँ पर -1 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों का प्रोडक्ट 30 आए और सम उसका -1 हो। तो देखो -6 प्लस 5 आप करो तो -x मिल जाएगा आपको, और 6 × 5 करोगे तो आपको क्या होगा, जो बाहर ये टर्म्स लिखे हुए ना 3 × 10 उसके बराबर प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 5 अलग अलग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, हमारे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के आपको मेथड्स बताए हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। जनरली मैं मेरे ये जो वीडियो है इसके अंदर ऐसा कोई रिजल्ट यूज़ नहीं करूँगा जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो ना बनाया हो। हर टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर जाकर अगर आप देखेंगे तो वो सारे वीडियोस आपको वेल अरेंज प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वापस से। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 हमारा एज इट इज, यहाँ से हम क्या करेंगे 2x कॉमन ले, मतलब 3x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ बचा -2 प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ बचा x -2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x -2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x -2 यहाँ से आप दोनों कॉमन ले लो और यहाँ x -2 डिनोमिनेटर में, उसको हमने यहाँ कैंसिल कर दिया तो बचा क्या 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, ये x प्लस 2 बचा और ये 3x प्लस 5 बचा, x -2 को हमने इस वाले x -2 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब सिंपली यहाँ देखो जब आप इसको 2 को यहाँ पे पुट करोगे ना तो देखो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर दो 2 को पुट कर दो यहाँ पर, और 2 को जब आप इसमें पुट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो x के जगह मैंने यहाँ 2 रख दिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 11/4। ये हमारा 6 + 5 11 हो गया और 2 + 2 हमारा 4 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास गिवन है 3, लिमिट हमारी 3 गिवन है और x की पावर 4 - 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब देखो ये हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसकी तरह ही गिवन है, बस उसमें क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर थी और नीचे लीनियर फैक्टर था। यहाँ ऊपर डिग्री 4 की इक्वेशन है और यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो जब आप इसमें x की वैल्यू को 3 पुट करोगे ना तो ये आपके पास 0/0 की फॉर्म बनेगी। ठीक है, यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 की पावर 4 81 होता है, वो 0 हो जाएगा, और 3 को जब आप इसमें पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, तो -15 - 3 कितना हो गया -18, 18 - 18 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म आपके पास बन रही है। इस तरह से जब आप फॉर्म चेक करो ना तो आपको मेथड यहाँ पर लिखना नहीं है, आप सिंपली अपने हिसाब से अपने मन में ही ये जो वैल्यू है ना दिमाग में ही ये सॉल्व करेंगे आप, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको सॉल्व करके उस तरह से लिखना नहीं है आपको। पहले आप फॉर्म चेक करेंगे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वापस न्यूमरेटर में तो आप वही कंसेप्ट लगा दो अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप देखो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में अगर आपको क्या करना है यहाँ पर फैक्टराइज करना है ना
तो देखो कैसे करोगे आप, 3 इंटू टू कितना हो गया 6, तो -5 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो 6 के बराबर हो और सम क्या हो -5 हो। तो वो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 2x² - 6x प्लस x -3। देखो -5x को मैंने क्या करा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से -6x प्लस x लिख दिया। अब ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, इसमें क्या करेंगे, अब देखो हम वापस वही कॉमन लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, अब देखो यहाँ पर देखो x² -9 आया, इसके अंदर हम एक बार और आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² - b² की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x - 3 x + 3 और x² + 9 हमारा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो अगर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 3 बचा, और +1 कॉमन लिया यहाँ से तो x - 3 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ x - 3 आ गया, यहाँ x - 3 आ गया, और यहाँ पर भी x - 3 आ रहा है। तो इस x - 3 को मैं कॉमन लेके यहाँ कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 3 है, तो ये हमारे पास लिमिट तो ऐसी चलती है, बार बार मैं 0 लिख देता हूँ, 0 की आदत बनी हुई है अभी तक। तो ये 3 हो गया, बचा क्या हमारे पास, न्यूमरेटर में बचा x + 3 x² + 9 बचा हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2x + 1, तो 2x + 1 ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। अब इसके अंदर आप सिंपली क्या करो, x की जो वैल्यू आपके पास आई है ना, ये जो x की वैल्यू 3 दे रखी है, ये इसमें पुट करो, तो देखो आपके पास वैल्यू हमारे पास क्या है, 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही, तो सिंपली आप आंसर निकालोगे, 3 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 + 3 कितना हो गया 6, 3 यहाँ पुट करो तो 9, और 9 + 9 हमारे पास कितना हो गया 18 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पुट करो तो 6 + 1 7। तो इसे जब आप सोल्व करोगे ना तो ये 16 × 18 हो जाएगा हमारे पास 108 डिवाइड बाय 7। तो ये 108 डिवाइड बाय 7 ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी लिमिट निकालनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अब 9th क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो क्या है हमारे पास, इसके अंदर वेरिएबल्स गिवन है हमारे पास ABCD। ठीक है, ABC ही गिवन है, 3 वेरिएबल्स है, लिमिट गिवन है हमें x टेंस टू 0 ax + b डिवाइडेड बाय cx + 1। ठीक है, तो इसे हम देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या करो आप, देखो ये 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है, तो आप इसमें सिंपली x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर आप जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू में क्या आ जाएगा 0 + b आ जाएगा, और c में यहाँ पर आ जाएगा, c के साथ x है तो x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो बचेगा आंसर हमारे पास ओनली b। ठीक है, तो ये b आ गया। अब ये जो ABCD है ना, ये कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर यूज़ कैसे करे गए, सिंबल्स की तरह, कोई नंबर यहाँ पर फिक्स नंबर नहीं लिखे हुए। तो क्वेश्चन 9 हमारा बहुत सिंपल था, एक ही लाइन के अंदर हमारे पास हो गया। क्वेश्चन 10 के अंदर आप देखो क्या है। क्वेश्चन 10 जो हमारे पास वो है, वो भी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करा था एक, जिसमें हमने एक आइडेंटिटी हमने लगाई थी, वो वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पर वापस यूज़ करेंगे एक बार। तो z⁴ 1/6 - 1, इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट हमें यहाँ दे रखी है, z 1 की तरफ जा रही है, z 1 को अप्रोच कर रहा है, z⁴ 1/3 - 1 है, और डिनोमिनेटर में z⁴ 1/6 - 1 है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ करता हूँ, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक z-1 से मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो लिमिट मेरी एज इट इज़, यहाँ एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, z⁴ 1/3 - 1 है, डिवाइडेड बाय z-1 लगा देता हूँ, और ये स्क्वायर मतलब ये डिवाइड z⁴ 1/6 - 1 और z-1 सॉरी। देखो यहाँ मैंने क्या करा, न्यूमरेटर है उसमें z-1 डिवाइड कर दिया, तो z⁴ 1/3 - 1 है, इसके डिवाइड में मैंने कर दिया z-1, और z⁴ 1/6 - 1 है, इसके भी डिवाइड में मैंने लगा दिया z-1। ठीक है, आप इस तरह भी समझ सकते हो, z-1 से z-1 को कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो ये फॉर्म हमारे पास वापस आएगी। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, लिमिट z टेंस टू 1 z⁴ 1/3 - 1, और इस 1 के ऊपर भी मैं पावर 1/3 लगा। देखो 1 की पावर में कुछ भी लगाओ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर वो
वन बाई इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म से आप इसे कंपेयर मत करना। वन बाई इन्फिनिटी की जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, उसमें ये जो वन है ना, ये एग्जैक्टली वन नहीं होता। ये वन से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर, जैसे कि 0.99999 हो सकता है, या फिर वन से जस्ट बड़ा नंबर 1.0000 और लास्ट में वन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली वन होगा ना तो इसका आंसर वन ही आएगा, पर ये जो लिमिट में वन आता है ना, ये एग्जैक्टली वन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो वन है ना, ये एग्जैक्टली वन है हमारे पास। इसकी पावर में आप कुछ भी लगाओ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ z की पावर 1/3 -1 लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं पावर में 1/3 लगा दिया और फिर z -1 लिख दिया मैंने। ठीक है, डिवाइड में का साइन लगाया। अब देखो ये जो लिमिट थी ना, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले ये जो पार्ट आया हमारे पास, एक इस पर भी लगा रहा हूँ और इस पर भी लगा रहा हूँ। तो मैं दोनों जगह इसको सेपरेटली लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप ना भी लगाना चाहें तो आप सिंपल एक जगह पर लिख दें और उससे भी लगा सकते हैं। तो z की पावर 1/6 -1, इस वन के में भी, इस वन के ऊपर भी मैं 1/6 लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइड में z -1। ठीक है, अब देखो जो मैंने पहले फॉर्मूला आपको बताया था, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये रहा। देखो h टेंड्स टू a, लिमिट h टेंड्स टू a, h की पावर n माइनस a की पावर n और h माइनस a डिनोमिनेटर, तो ये क्या होता है, n a की पावर n -1 होता है। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम यहाँ पर करेंगे। तो ये देखो कैसे हो जाएगा। देखो a की वैल्यू यहाँ पर आप इसके अंदर देखो, इसमें और इसमें ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो देखो n की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 1/3, लेकिन जो h है ना, मतलब जो z है हमारे पास, वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। अब देखो ब्रैकेट में 1 की पावर 1/3 -1। ठीक है, यही होता है ना n -1, हाँ यही होता है, डिवाइडेड बाय 1/6, 1 की पावर 1/6 -1। अब देखो 1 की पावर में कुछ भी लगाओ, वैल्यू 1 ही आएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 2 हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था एक, जो हमारा प्रीवियस आइडेंटिटी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस करा था उसी को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 11 अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx² प्लस bx प्लस a। ठीक है, हमें क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर a b c कांस्टेंट है, अगर ये कोई फिक्स वैल्यूज होती है हमारे पास तो मे भी शायद 1 पुट करने पे 0/0 की फॉर्म बन रही होती, पर फिलहाल आप अगर x को यहाँ पर 1 पुट कर दोगे डायरेक्टली तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, आपके पास ऊपर बनेगा a प्लस बी प्लस सी और नीचे बनेगा c प्लस बी प्लस ए। तो देखो a प्लस बी प्लस सी और c प्लस मतलब c प्लस बी प्लस ए, या फिर इसे उल्टा भी लिख दो a प्लस बी प्लस सी, दोनों एक ही बात है। आप 1 में 2 ऐड करो या 2 में 1 ऐड करो तो उस तरह से वैल्यू हमारे पास सेम ही रहेगी। तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दो, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो क्वेश्चन 11 का आंसर आ गया हमारे पास 1। ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन के अंदर हमारा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर अब हम 12 डिस्कस करते हैं। थोड़ा यहाँ पर ये ट्राइपॉड जो है ये फिसल जाता है बार बार, इसे सही सेट करना पड़ता है। लिमिट जो क्वेश्चन 12 है उसमें लिमिट जो है हमारी वो x टेंड्स टू -2 है, 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 हमारे पास लिमिट है। ठीक है, अब इसमें आप देखो क्या है, जब आप x को यहाँ पर x को जब -2 पुट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा -1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी -2 + 2 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0/0 की फॉर्म बनेगी। ये क्या है 0/0 फॉर्म हमारे पास बनेगी जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, न्यूमरेटर का आप एलसीएम ले लो। तो जब आप न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x और ये डिवाइडेड में x प्लस 2 हमारा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर में मैंने क्या करा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा, इसको इधर करा, तो ये तो हमारे पास आ गया 2x और ऊपर बन गया x प्लस 2। अब क्या होगा देखो, इस x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर मैंने देखो फिर से 0 लिख दिया,
वही आदत ख़राब है मेरी, बार बार मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। आदत मेरी ज़ीरो की बन चुकी है ऐसी कि मैं हर जगह लिमिट लगाता हूँ जब ज़ीरो लिख देता हूँ। अभी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि देखो 1/2x आ गया और यहाँ पर मैंने x जीरो देखा तो मैंने देखा जीरो कैसे आ रहा है, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर मैंने वापस लिमिट चेक करी कि लिमिट तो -2 दे रखी है। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो 1/2x बच गया, इस x+2 से ये x+2 कैंसिल हो गया तो 1/2x हमारे पास बचा। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो लिमिट गिवन है वो यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 इंटू -2 आ गया हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या होगी -1/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का -1/4। नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब हमारे पास आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास गिवन है sin ax/bx। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/bx गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला काम आएगा, देखो नोट लगा के आप वो फॉर्मूला लिख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है ना, जो एक्सरसाइज 13.1 तो उससे प्रीवियस वाले पेज के ऊपर ही गिवन है। देखो बस यहाँ पर x लिखा हुआ है, मैंने h लिख दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x हमारे पास 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x/x 0 होता है। देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 0 आता है और यहाँ 1 आता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी होती है ना, इसमें भी 1 ही लिख देते हैं। मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ, यहाँ पर इस आइडेंटिटी को जब मैं लगाता हूँ ना तो मैं यहाँ 1 ही कर देता हूँ, फिर मे भी शायद आंसर गलत आता है, फिर याद आता है कि ये तो 0 होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ऊपर यहाँ पर इनके डेरिवेशन भी दे रखे हैं कि ये आइडेंटिटीज हमारे पास किस तरह से आती है, तो इन्हें भी आप याद रखें। ये वाली आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसे यहाँ कैसे लगाएंगे, देखो अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ समझो। x जब हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, x हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं किसी कांस्टेंट से x को मल्टीप्लाई करूं तो ax भी हमारा क्या 0 को अप्रोच करेगा। ठीक बात है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये जो लिमिट है ना इसके अंदर थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, जिससे हमारे पास ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाए। तो देखो मैं लगाता हूँ x टेंड्स टू 0 या ax टेंड्स टू 0 एक ही बात है हमारे पास। ठीक है, मैं लिखता हूँ sin ax/ax। ठीक है, अब देखो x तो ऑलरेडी था यहाँ पर, वो x मैंने एज इट इज लिख दिया, b की जगह मैंने a लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/b लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला b है ना, इसको मैं 1/b लिख देता हूँ। अब मैंने a लगाया, a तो इनिशियली था ही नहीं, तो ऊपर एक a लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है, मैंने b को तो मैंने अलग लिख दिया और x के साथ a लिख दिया और एक a से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये a/b आ गया। आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, इस a से इस a को कैंसिल कर दो और इस b को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यही बन जाएगा ना हमारे पास। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब ये तो हमारे पास क्या है, a/b तो कांस्टेंट हो गया हमारे पास, और देखो ax टेंड्स टू 0 sin ax/x, तो ax को क्या मान लो, h मान लो आप। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये a/b हमारे पास आ गया। तो देखो ये लिमिट तो हो गई हमारे पास 1 और इंटू में a/b, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 इंटू a/b हमारे पास किसके बराबर आ गया, a/b के बराबर ही आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया a/b। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/sin bx। देखो यहाँ पर क्या है, दो साइन फंक्शन गिवन है, एक sin ax है, दूसरा sin bx गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो x हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो a इंटू एक्स भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा, a हमारा कांस्टेंट है, और b भी हमारा bx है, वो भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो देखो मैंने क्या करा, साइन ax के अपॉन में ax लगाया और ax से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर सेम साइन bx करा और bx यहाँ पर लगाया और एक px यहाँ पर लगाया। तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखो क्या होएगा, इसकी लिमिट तो हो जाएगी 1, इसकी लिमिट भी हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा ax बाई बी एक्स, तो x से x कैंसिल, तो a बाई बी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये लिमिट हमारे पास आ गई a बाई बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, a बाई बी। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए यहाँ पर? 32 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 14 क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। तो बाकी के सारे क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।